सामने हमारा ग्रुप आश्रय लेवल 2 आपके सामने चित्रकेतु महाराज के ऊपर ड्रामा पेश कर रहे हैं। हमारे ड्रामा का शीर्षक क्या है? हर्ष शोक। हर्ष मतलब खुशी, अशोक मतलब दुख, है ना। तो ये ड्रामा जो है हम लोग श्रीमद् भागवतम से कथा से लिया गया है। श्रील प्रभुपाद जी भी इस कथा को सुनाया करते थे हमारे आत्म साक्षात्कार को जगाने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण ड्रामा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग ने खाली 1.5 घंटा ही इसकी प्रैक्टिस करी है, तो जो भी त्रुटि हो जाए इसको माफ कीजिएगा, है ना। 1.5 घंटा प्रैक्टिस रही है, बाकी घंटे ड्रामा छोटी है, ठीक है। तो आगे सामने से हर्ष शोक। चित्रकेतु की अनेक सुंदर कहानियां थी। परंतु सबकी सब नहीं थी। वे राजा को संतान नहीं पाई थी। एक बार वीरा मुनि उनके घर पर आई। आपसे काफी प्रसन्न होता हूँ। राजपाट कैसा चल रहा है? महामुनि बिल्कुल ठीक चल रहा है आपके आशीर्वाद से। इस प्रकार की कोई समस्या? ठीक है महामुनि, बट एक समस्या है। मेरे को बहुत वर्षों से एक संतान की, एक पुत्र की बहुत ज्यादा आकांक्षा है। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुई है महामुनि। ठीक है, इसलिए आपको यज्ञ कर दूंगा। अच्छा महामुनि, मैं इस यज्ञ के तैयार हूँ। ये महाप्रसाद, ये अपनी किसी एक रंग को उनको प्रसाद दीजिए, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, तो आपके हर्ष और शोक का कारण होगा। अच्छा महामुनि, बहुत अच्छा, धन्यवाद। महामुनि, हर्ष हर्ष समझ में आता है, शोक लगा उनसे कोई भूल नहीं होगी। चलो इस प्रकार के आने हर्ष होगा ऐसा मैं सोच लेता हूँ। हाँ हाँ, मेरी रानियों को बुलाया है। इस रानी को प्रसाद महामुनि का आशीर्वाद के रूप में प्रसाद ग्रहण। कुछ समय पश्चात कृष्ण ने गर्भ धारण कर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हर्ष रखा। कितना सुंदर लग रहा है पुत्र, कितना अच्छा लग रहा है पुत्र। देखो खूबसूरत हो जा रहे पुत्र, चुप जा मेरे पुत्र। सावधानी का पुत्र का लालन पालन किया। कृष्ण धोती के लिए दिनों बने रहे। जलने लगी। हाँ 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 सही है। आप जब बताया महाराज तुम तो भूल गए क्यों हमें विषय देना चाहिए। हमें करते हैं ताकि मुझसे बिस्ते हैं और वो बच्चा बताए ताकि राजा हमसे प्रेम ले लें। कुछ लोग यहाँ रहते हैं बच्चे को। हाँ ये समय है मैं यहाँ पे ठहरने का। एक दो घंटे में जब दास उन्हें जगाए आए तो बालक हर्ष में आग पड़ा। बेटा तो बेटा खोलो, बेटा
गिरगिटी क्या हुआ? क्या हुआ? ये मेरे हर्ष क्या हुआ उसको? क्या हुआ? नहीं आ सका, मैं किसको लोरी सुनाऊंगा? मैं मेरे पीठ पे बैठ करके चलेगा, मैं किसको प्यार करूंगा? क्या होगा? ये क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? नहीं। टंगों को छोड़ के नहीं जा सकते। भगवान, आपने हमारे महाराज और महारानी के साथ में ये कैसा अन्याय कर दिया महाराज। ये आपने अच्छा नहीं किया भगवान, अच्छा नहीं किया आपने, अच्छा नहीं किया। नारद मुनि और अंगिरा मुनि का आगमन होते मनुष्यों ने स्थिति को समझा। हे राजन, अज्ञान के अधिकार से जागो। इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? तुम ये कह सकते हो कि पिता और पुत्र का है। क्या तुम ये जानते हो कि इस जन्म से पूर्व इसका संबंध तुम्हारे साथ अब है, आगे रहेगा? जिस प्रकार समुद्र की लहर शक्ति के कारण रेत के कण को कभी समुद्र के पाले आते हैं तो भी तुले जाते हैं, उसी प्रकार काली शक्ति के प्रभाव से जीव जब भौतिक शरीर प्राप्त है वो कभी पास में आता है, कभी दूर से आता है। मैं देखना थोड़ा सा। नारायण 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 नारायण। जीवात्मा उठो, देखो तुम्हारा पूरा परिवार सो में डूबा है। आत्मा तुम देखो, हमारे माँ बाप यहाँ भाई है, मात्र रिश्तेदार तक तड़ोलते हो रहे हैं। जीवात्मा जब देखो तुम्हारा शेष जीवन भी बाकी है, अपने शरीर में अपना आओ और अपने जीवन भोग कर जीवात्मा। यहाँ तक उसके बाद तुम्हारे पिताजी आज गरीब देंगे, उसे सुधार कर रखते हो। जीवात्मा उठो, उठो जीवात्मा उठो। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम गिरामुनि। आदि मुझे वापस क्यों लाया? उन्हें भौतिक कर्मों के फलस्वरूप मैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता हूँ और कभी देव योनियों में, कभी पशु योनियों में, कभी वनस्पतियों में, तो भी मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ। मेरे किस जन्म में ये दोनों व्यक्ति मेरे माता पिता थे। सच तो यह है मेरा कोई माता पिता नहीं है, मेरे असंख्य माता पिता रह चुके हैं। मैं इन्हीं दो अपने माता पिता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? इस प्रकार वस्तुओं को खरीदने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसी प्रकार ही अपने कर्म के फल स्वरूप विभिन्न प्रकार की योनियों में शरीर धारण करता हुआ घूमता रहता है। जीवात्मा सनातन है और माताओं और पिताओं से उसका कोई संबंध नहीं होता। मायावश वे उसे पुत्र मानकर प्रेम का व्यवहार करते हैं। उसके मरने के बाद ये संबंध भी समाप्त हो जाता है। पुत्र के जन्म पर हर्ष और पुत्र की मृत्यु पर शोक वेद है। अविनाशी है, उसका आदि है ना अंत, ना का जन्म होता है ना मृत्यु। जीवात्मा में भगवान जैसे गुण है। जीव भौतिक शक्ति से भ्रमित हो जाता है और अपनी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। समझे? हम नारायण राजू, सुना आपने जीवात्मा ने क्या कहा? सुना आपने? देखो आप भगवत गीता लीजिए, इसका नित्य अध्ययन कीजिए और सुखों का आनंद करिए और सब लोग कीर्तन करिए और भक्तों संग का लाभ उठाइए। देखिए इसको सारे कई समय का लाभ उठा रहे हैं। राय आंखों देखे कितना आनंद है। आप आनंद लिए, आप इंद्रिय लोग में डूबे हुए, उसका आज आप मिल गया है। आप समझ गए, आज ना समझ गए हैं। नित्य माला का जाप करिए, एक कृष्ण नाम का जाप करिए और कीर्तन करिए। इस बार राजन जातो क्या होता है? हम भगवान नित्य तुमको वृंदावन आप ले जाएंगे, जहाँ पर किसी प्रकार की तूफानी है। राजन आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। वहाँ कोई जन्म मृत्यु चक्र नहीं है। वह तुम्हें न पुत्र है न पुत्री चाहिए, तुम आनंद में मर हो गए भगवान के चरण में और तो कीर्तन करते हैं। नारायण नारायण। इस प्रकार राजा अपने और नारद मुनि द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत हुए और अपने कष्ट, भय, शोक और भ्रम की जंजीरों को छोड़ पाए और शुद्ध भक्त बने। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। सभी
ठीक है चंद्रपाल। हरे कृष्णा मेरे से बताओ। हरे कृष्णा यादव। हरे कृष्णा इंद्र यादव। हरे कृष्णा सत्यव्रत। एक नाम देव सर।